अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम एडोब प्रीमियर के एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं, जिसमें आज हम टाइमलाइन पैनल के दूसरे टूल ट्रैक सेलेक्ट टूल की वर्किंग को सीखेंगे। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सामने एडोब प्रीमियर का इंटरफेस ओपन है और ये है टाइमलाइन पैनल। इस टाइमलाइन पैनल का ये मेरे सामने एडोब प्रीमियर का इंटरफेस ओपन है और ये टाइमलाइन पैनल है और ये इस टाइमलाइन पैनल का टूल बार है और ये इसका जो पहला टूल सिलेक्शन टूल है। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी बेसिक और एडवांस टेक्निक्स को सीखा और आज हम इसके सेकंड टूल ट्रैक सेलेक्ट टूल को सीखने जा रहे हैं, जिसकी जो शॉर्टकट की है वो ए और शिफ्ट ए है। अब आप कहेंगे ए और शिफ्ट ए ये दो शॉर्टकट कीज क्यों हैं? इसकी वजह ये है कि ये ट्रैक सेलेक्ट टूल दो तरह का होता है, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है। ट्रैक सेलेक्ट याद अब आप यकीनन अब समझ चुके हुए हैं, यकीनन अब आपको बहुत अच्छी तरह मालूम हो चुका है कि एडोब प्रीमियर में दो तरह के ट्रैक होते हैं, या वीडियो ट्रैक होगा या ऑडियो ट्रैक होगा। ये वीडियो ट्रैक्स होते हैं और ये ऑडियो ट्रैक्स होते हैं। तो ये ट्रैक को सिलेक्ट करता है ट्रैक सेलेक्ट टूल। अब इसका काम ये होता है कि ट्रैक पर यानी टाइमलाइन पैनल के जो ऑडियो और वीडियो ट्रैक्स हैं, यहाँ पर जो भी मीडिया एसेट होगा ये उसको सिलेक्ट कर लेगा। ये सेपरेटली किसी भी मीडिया एसेट को सिलेक्ट नहीं करता जैसा कि सिलेक्शन टूल करता था, बल्कि ये पूरे का पूरा बल्कि ये पूरे के पूरे जो है वो ट्रैक पर मौजूद मीडिया एसेट को सिलेक्ट करता है। ये दो तरह का होता है, एक होता है फॉरवर्ड और एक होता है बैकवर्ड। यानी पहले हम बात करते हैं ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड की, जिसकी शॉर्टकट की है ए। जब हम इसमें कीबोर्ड से ए को प्रेस करेंगे तो ये ट्रैक सेलेक्ट टूल सेलेक्ट हो जाएगा। कीबोर्ड से मैं ए को प्रेस करूंगा तो ये ट्रैक सेलेक्ट टूल सेलेक्ट हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि ये दो ब्लैक कलर के एरोज अवेलेबल हैं यहाँ पर। ये दो ब्लैक कलर के एरो शो करते हैं कि आपका ट्रैक सेलेक्ट टूल सेलेक्ट हो गया है। अब ये ट्रैक सेलेक्ट टूल करेगा क्या? ये ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल है। ये क्या करेगा? अब आप ये देखिए कि जहाँ पर ये मेरा प्ले हेड अवेलेबल है, इसके आगे जितना भी ये मीडिया एसेट आपको नज़र आ रहा है, जो भी नज़र आ रहा है, अब आप ये करेगा ये कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्ले हेड, ये जो हमारा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये प्ले हेड है, इस प्ले हेड के आगे जितना भी मीडिया एसेट था इसने चाहे वो वीडियो ट्रैक पर अवेलेबल था या ऑडियो ट्रैक पे, इसने वो तमाम का तमाम सिलेक्ट कर लिया। तो ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड का काम क्या है कि जब हम ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल को सिलेक्ट करते हैं तो जहाँ पर हमारा टाइमलाइन पैनल का प्ले हेड होता है उसके आगे जो भी मीडिया एसेट होगा, जो भी वीडियो क्लिप्स होंगे, चाहे वो वीडियो ट्रैक्स पर अवेलेबल हो या वो ऑडियो ट्रैक्स पर अवेलेबल हो, ये उनको सिलेक्ट कर लेगा। इसने क्या किया कि तमाम वीडियो ट्रैक्स पर मौजूद मीडिया एसेट को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था। मतलब मैं चाहता हूं कि ये जो पहला वीडियो ट्रैक मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, इस वीडियो ट्रैक पे जो भी मीडिया एसेट है सिर्फ ये उसको सिलेक्ट करे। तो पहले ए को प्रेस करके हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल को, और अब आपने करना है शिफ्ट। जैसे ही आप शिफ्ट की प्रेस करते हैं ये दो एरो आपको नजर आ रहे हैं, सिंगल एरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये जिस वीडियो ट्रैक पर मौजूद होंगे ये सिर्फ उसी वीडियो ट्रैक पर मौजूद मीडिया एसेट को सिलेक्ट करेंगे। ये देखें, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसने सिर्फ जो नंबर 1 वीडियो ट्रैक था उस पर जो भी मीडिया एसेट था उसको सिलेक्ट कर लिया। अब अगर फ़र्ज़ करें कि मैं ये नंबर 2 पे आता हूँ और यहाँ पर आकर इसको क्लिक करता हूँ, तो अब इसने जो नंबर 2 पे मीडिया एसेट अवेलेबल था उसको सिलेक्ट करा। तो ये तो था ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड का काम। इसी तरह ये देखिए, ये मेरा प्ले हेड है, ये प्ले हेड की पोजीशन आप देखें। अब अगर ए के बजाय मैं शिफ्ट ए को प्रेस करूंगा तो ये ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड को सिलेक्ट करेगा। अब अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये देखिए, ये जो मेरा प्ले हेड है इसकी बैक एंड पे मौजूद जितना भी मीडिया एसेट है ये उसको सिलेक्ट कर लेगा। और इसी तरह से अगर मैं शिफ्ट की को प्रेस करूंगा तो आप ये देख रहे हैं कि ये दो एरो सिंगल एरो में आ जाते हैं और किसी स्पेसिफिक जो है वो हम ट्रैक को, और उसके ये देखें अभी ये है V2 यानी 2 नंबर वीडियो ट्रैक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसने 2 नंबर वीडियो ट्रैक के मीडिया एसेट को सिलेक्ट किया। और अगर ये 1 नंबर वीडियो ट्रैक है, यहाँ पे आके शिफ्ट के साथ अगर इसमें ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड को यूज़ करता हूँ तो ये सिर्फ ये जो है वो 1 नंबर वीडियो ट्रैक के मीडिया एसेट को सिलेक्ट करेगा। तो ये तरीका होता है जो है वो बैकवर्ड ट्रैक सेलेक्ट टूल का, और ये इसकी वर्किंग और इसकी टेक्निक होती है जब हम इसे यूज़ करते हैं। यानी ए प्रेस करने से ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड और शिफ्ट ए प्रेस करने से ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड, और ये प्ले हेड होता है इसके आगे। यानी अगर हमने ए प्रेस कर किया है तो ये ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड इस
प्ले हेड के आगे वाले मीडिया एसेट को सिलेक्ट करेगा, और अगर शिफ्ट ए प्रेस किया है तो ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड इस प्ले हेड की जो बैक एंड पे मीडिया एसेट है उसको सिलेक्ट करेगा। यानी अगर हमने जो हमारा प्ले हेड है उसके आगे वाले मीडिया एसेट्स को सिलेक्ट करना है तो फिर हमें ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड लेना पड़ेगा, और अगर जो हमारा प्ले हेड है उसके बैक एंड पे मौजूद मीडिया एसेट को सिलेक्ट करना है तो ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका भी वही काम है, अगर आप शिफ्ट की को यूज़ करेंगे तो ये फिर किसी भी स्पेसिफिक ट्रैक पर मौजूद मीडिया एसेट को सिलेक्ट करेगा। तो ये था हमारा ट्रैक सेलेक्ट टूल। आज के इस लेक्चर में हमने ट्रैक सेलेक्ट टूल की डिफरेंट टेक्निक्स को सीखा कि अगर आप कीबोर्ड से ए को प्रेस करते हैं तो ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल सेलेक्ट हो जाता है, और अगर आप कीबोर्ड से शिफ्ट ए को प्रेस करते हैं तो ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल सेलेक्ट हो जाता है। और किस तरह से आप ट्रैक सेलेक्ट टूल की मदद से मल्टीपल्स जो वीडियो या ऑडियो ट्रैक्स हैं उन पर मौजूद मीडिया एसेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, या किसी स्पेसिफिक वीडियो ट्रैक या ऑडियो ट्रैक पर मौजूद मीडिया एसेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल का इंतज़ार कीजिएगा जिसमें हम रूलिंग एडिट और रिपल एडिट टूल की टेक्निक्स को सीखेंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।